हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने क्लास मैथ सुरेश सर मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति जैसा कि मेरा पूरा चैप्टर समाप्त कर दिए हैं, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर ऊंचाई और दूरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऊंचाई और दूरी में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऊंचाई का मतलब ऊंचा और दूरी उसकी दूरी। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना रहेगा या किसी मीनार या आदमी के बीच की दूरी ज्ञात करना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला है लिखा हुआ है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अगर उन्नयन कोण अवनमन कोण हम समझ लें तो समझ लीजिए हमको ऊंचाई दूरी समझ में आ जाएगी। और एक बात, इस चैप्टर में अगर हम फिगर उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में जो फिगर है अगर बना लेते हैं, समझ लीजिए मेरा क्वेश्चन आधा से ज़्यादा सॉल्व हो गया। तो चलिए ठीक है, हम उन्नयन कोण के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, उन्नयन कोण का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु को, मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है, इसको मान लीजिए कोई भी वस्तु है, इसको अगर हम क्षैतिज मान लीजिए यहाँ पे हम हैं, यहाँ से इस चीज़ को हमको देखना है। ठीक है, आप लोग फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। अगर हमको यहाँ से किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाना पड़े तो वहाँ पे कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, आसान भाषा में बता रहे हैं आप सभी को। ठीक, और इसी का अपोजिट, जस्ट अपोजिट होता है अवनमन कोण। जैसे किसी मीनार से हमको नीचे देखना है तो वहाँ पे क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ वस्तु है। ठीक है, सपोज करिए यहाँ वस्तु है और हमको यहाँ से देखना है, जहाँ आँख बनी है यहाँ से देखना है। आप लोग समझ लीजिए, यहाँ से अगर हम इस वस्तु को देखेंगे तो इस वस्तु को देखने के लिए हमको अपनी आँख को नीचे करना पड़ेगा या सर को नीचे। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण। ठीक है, तो आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज से ऊपर की ओर देखते हैं तो वहाँ पे उन्नयन कोण बनता है, और जब हम किसी वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तो अवनमन कोण का निर्माण होता है। तो चलिए हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। प्रॉब्लम्स करने से हमारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन देखते हैं ऊंचाई दूरी से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश का कोण बनाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हल क्या करेंगे? हल में तो सबसे पहले देखिए, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। सबसे पहले हम यहाँ पे एक मीनार बना दे रहे हैं। मान लीजिए एक मीनार है। ठीक है, मीनार मानिए एक मीनार है। ठीक, इसको हम ए कहते हैं, ए बी है। ठीक है, इस क्या कर रहा है? चोटी, इसको हम चोटी बोलते हैं, इसको पाद बिंदु बोलते हैं या निचला बिंदु। ठीक, तो मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर, क्षैतिज ए है। ठीक, तो क्षैतिज तल कह रहा है, तो क्षैतिज तल कह रहा है क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूर पर स्थित। तो इसकी दूरी क्या कह रहा है? मान लीजिए सी है, तो इसकी दूरी क्या है? 40 मीटर है। ठीक है, क्या है?
AC की दूरी कितना हो गया 40 मीटर है। बिंदु से देखने पर, अब कह रहा है इस बिंदु से देखने पर, क्या देखने पर, मीनार की शीर्ष, तो इसको शीर्ष या चोटी को देखने पर 45 का कोण बनाता है। तो ये कह रहा है ये कोण जो है 45 अंश का है। ठीक, ये हो गया 45 अंश। ठीक है, अब चलिए हम इसको, अब हमारा फिगर बन गया। जैसे कहा कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है, 45 अंश है, और आधार से 40 मीटर दूर पर है मीनार, तो 40 मीटर दूर पर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये मीनार की ऊंचाई मान लीजिए h मीटर है अपने आप, तो यहाँ लिखिए माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए जो चीज़ हमको ज्ञात करना होता है उसको हम मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, तो अब h मीटर है, तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, तो देखिए यहाँ लंब और आधार कुछ हमको दिख रहा है और कोण भी पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लंब और आधार जिसमें ज्ञात होता है, तो किसमें ज्ञात होता है, हम जानते हैं tan में ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पे लगाएंगे tan, एक मिनट, क्या लगाएंगे, tan। अब देखिए थीटा होता है यहाँ पे, थीटा का मतलब 45 अंश, 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। ठीक, बराबर लंब कितना है h मीटर है, आधार कितना है 40 मीटर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, tan 45 का मान हम सारणी में बता चुके हैं एक बार, tan 45 का मान होता है 1। ठीक, बराबर, अब देखिए h बटे 40, या इस एक करके इसको ऐसे कर दो तो कितना हो जाएगा, h बराबर 40 मीटर। ठीक, h बराबर कितना आ जाएगा 40 मीटर, अर्थात जो हमारी मीनार है 40 मीटर की है। ठीक है, तो आई होप सभी के समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। 40 मीटर की कितना है हमारा मीनार है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिखा दे रहे हैं यहीं पर, नोट में डाल दीजिए आप लोग, नोट में डालिए। जब हमारा 45 अंश का कोण बनता है, तो जब 45 अंश का कोण बनता है तो आधार और लंब हमेशा बराबर होंगे, आधार और लंब की लंबाई बराबर होगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग कहीं भी ऑप्शन में देख करके अगर 45 का कोण बन रहा है और एक दूरी दिया है, या तो आधार दिया रहेगा या तो ऊंचाई ज्ञात करना रहेगा, तो सीधे 45 का कोण देखिए, तो जितना आधार की लंबाई होगी उतना ही उस मीनार हो या मकान हो उसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, आई होप सभी के समझ में आया होगा क्वेश्चन। कृपया करके आप लोग इस वीडियो को दूर तक फैलाइए, अपने दोस्तों तक फैलाइए, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे ही मैं
दूसरी वीडियो डालूं तुरंत आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।